वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अगला जो हमारा वीडियो है वो है हमारा पेसिव का। तो पेसिव का फर्स्ट वीडियो मैंने आपको डाल दिया है, तो आप चेक कर लेना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पेसिव बनाकर डाला है। अभी हम सीखने वाले हैं आज पास्ट इंडेफिनिट का पेसिव। चलो देखते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट का पेसिव किस प्रकार से बनता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि एक साइड बनाएंगे एक्टिव और एक साइड बनाएंगे पेसिव। तो आपको एक्टिव भी बनाते आ जाएगा और पेसिव भी बनाते आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का एक साइड क्या बनाएंगे एक्टिव और सेकंड साइड क्या बनाएंगे पेसिव। पहला सेंटेंस बनाते हैं अफर्मेटिव एक्टिव में। तो एक्टिव में किस प्रकार से सेंटेंस बनेगा, तो सीधी सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मैंने लगा दिया यहाँ पर यू। यहाँ पर सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, यू ओपन द डोर। ये सेंटेंस बन गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट का। सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म का यूज होता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट। कोई सा भी आप सब्जेक्ट यूज करोगे सेकंड फॉर्म यूज इस्तेमाल हो गया। सेम पेसिव में अगर हम बनाएंगे तो पेसिव में क्या करने वाले हैं, पेसिव में हमने सीखा है कि हर बार हम किसका इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर भी पेसिव में भी क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑब्जेक्ट वो क्या है द डोर। इस पूरा साथ में लिखना है द डोर। उसके बाद में क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो मैं आपको हेल्पिंग वर्ब समझा देता हूँ। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में पेसिव की हेल्पिंग वर्ब थी इज एम आर। तो पास्ट इंडेफिनिट में पेसिव की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज वर। क्या होगी वॉज वर। तो वॉज लगाएंगे हम सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ में और वर लगाएंगे हम प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ में। देखते हैं सिंगुलर प्लूरल किस प्रकार से बनता है। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या आएगा डोर कितना है एक है, तो हेल्पिंग वर्ब आती है वॉज। उसके बाद में हमेशा आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तीसरे नंबर पर। क्या आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ ओपन्ड है, ये सेकंड फॉर्म भी होती है और ये थर्ड फॉर्म भी होती है। तो सेम टू सेम यहाँ पर यही सेम वर्ब आ जाएगी ओपन्ड। उसके बाद में बचा क्या, उसके बाद में आता है बाय। क्या आता है बाय। बाय के बाद में किसके द्वारा दरवाजा खोला गया है तो यू। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यू अगर शुरू में जो सब्जेक्ट आता है उसको हम बदलते हैं तो यू का यू ही रहता है, मतलब यू को हम बदल नहीं सकते। तो ये क्या आ जाएगा द डोर वॉज ओपन्ड बाय यू। सेंटेंस बनकर तैयार हो गया है। मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ, शायद आप लोगों को अगर कंफ्यूजन हो। तो फार्मूला कैसे बनेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, वो है वॉज वर। क्या है वॉज और वर। वॉज किसके साथ में लगाएंगे सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ में, और वर्ब किसके साथ में लगाएंगे प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ में। और उसके बाद में क्या आ जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय। और फिर क्या होता है जो सब्जेक्ट होता है उसको हम क्या कर देते हैं चेंज करते हैं। पर सारे सब्जेक्ट चेंज नहीं होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि इसको हम किस में बदलते हैं, आप वो वाला वीडियो भी जाकर देख सकते हो। तो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा कि पेसिव बनते कैसे हैं। आपको वहाँ पर एक्टिव भी समझ में आएगा, पेसिव भी समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने बनाया वी। यहाँ पर एक सेंटेंस बना है वी रेड। यहाँ पर इसको रीड नहीं पढ़ रहा, इसको पढ़ रहा है रेड। कारण क्या है, इसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, पर पढ़ने में पहला साउंड होता है फर्स्ट फॉर्म को पढ़ते हैं रीड, सेकेंड और थर्ड को पढ़ते हैं रेड। सेम स्पेलिंग रहेंगे पर प्रोनाउंसिएशन जो होता है, उच्चारण जो होता है वो चेंज हो जाएगा। वी रेड बुक्स। अब यहाँ पर आप देखोगे ये बुक्स क्या है ज्यादा है। तो पेसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बुक्स आ जाएगा, तो बुक्स को हम वैसा कैसा लिख देंगे। उसके बाद में क्या आती है हेल्पिंग वर्ब आती है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो वो किसके साथ में आएगा, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वो आएगा, ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर आएगा। तो यहाँ पर बुक्स कितनी है अधिक, तो क्या आ जाएगा वर। उसके बाद में क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर वर्ब क्या है रेड, तो ये सेम टू सेम थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म ही है, तो इसको हम उतार लेंगे।
उसके बाद में आ जाता है आपका बाय, और बचा क्या है आपके पास, सब्जेक्ट को चेंज करना है। तो वी है हमारे पास सब्जेक्ट, इसको चेंज करेंगे तो बदलेंगे किस में, इसको अस में बदल देते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि किस में कैसे बदला जाता है, आप इसको देख लेना तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये दो सेंटेंस हमने बना दिए हैं, ये दोनों एक्टिव के हैं और ये दोनों पैसिव के हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदला जाता है। एग्जाम में इस प्रकार से आएंगे, आपको इस प्रकार से चेंज करना होता है, पर आपको समझना ही होगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो आपको समझ में आना चाहिए पैसिव बनेगा तो वॉज वर लगेगा। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सब्जेक्ट के बाद में, तो आपको ये समझना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज एम आर लगेगी। क्या लगेगी, इज एम आर, क्योंकि इससे ये समझ में आता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये एक्टिव सेंटेंस है और इसको पैसिव में बदला गया है। अगर फर्स्ट फॉर्म आती है और सेकंड फॉर्म आती है तो समझ जाना कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इसको हमको बदलना है पैसिव में, पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी वॉज वर। क्लियर। अब इसके कुछ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। तो अगला हमारे पास सब्जेक्ट है दे, दे से बना लेते हैं। मैंने बनाया जैसे दे सेट दे सेट टेबल्स। सेट की तीनों फॉर्म कैसी होती है, सेम होती है, सेट सेट सेट। दे सेट टेबल्स, और तीनों को हम सेम पढ़ते हैं। तो दे सेट टेबल्स पर हमको बनाना था नेगेटिव, मैं थोड़ा सा भूल गया हूं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिड नॉट, इसको हटा देते हैं। नेगेटिव बना रहे थे तो क्या आ जाएगा, डिड नॉट को हम डिडंट कर देंगे और आ जाएगा सेट और फिर आ जाएगा टेबल्स। ये नेगेटिव बन गया। इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, टेबल्स। उसके बाद में हम क्या कर देंगे, नेगेटिव बनाना है तो ये जो वॉज वर है यहाँ पर, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है तो वॉज वर के बाद में नोट लग जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, नोट। तो टेबल्स कितनी है, अधिक है, तो आ जाएगा वर, फिर आ जाएगा आपका नोट। आप चाहो तो इसको शॉर्ट में वरंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, वरंट। और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेट सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। और फिर आ जाएगा आपका बाय, और बाय के बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट को चेंज करना है तो ये दे चेंज हो जाएगा दे में। ये बनकर तैयार हो गया। एक इंट्रोगेटिव का सेंटेंस देख लेते हैं लास्ट। तो कैसे बनाएंगे, जैसे इधर एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब आती है डिड, क्या आती है, डिड। यहां पर एक नाम यूज कर लेते हैं, डिड राम यूज लैपटॉप। क्या राम ने लैपटॉप का इस्तेमाल या उपयोग किया, ये सेंटेंस है एक्टिव का। अब पैसिव में बनाएंगे, उधर अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इधर भी सेम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वॉज लगा या वर, ये किसको देखकर डिसाइड करते हैं, ये देखकर हम ये ऑब्जेक्ट को देखकर डिसाइड करते हैं। ऑब्जेक्ट कितना है, एक, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वॉज। वॉज के बाद में क्या लगा देंगे, लैपटॉप। इसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड, तो यहाँ पर तो फर्स्ट है, तो इसकी थर्ड फॉर्म जो होती है वो होता है यूज्ड। यूज्ड लगा देंगे। उसके बाद में आ जाएगा बाय। बचा क्या है हमारे पास, राम। तो राम को चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो राम वैसा का वैसा आ जाएगा। सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। तो ये है आपका अफर्मेटिव दोनों, और ये नेगेटिव और ये इंट्रोगेटिव। इधर भी सेम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो ये सेंटेंस हमने बनकर हमारे जो पूरे पूरे सेंटेंस है वो बनकर तैयार हो गए। तो ये है एक्टिव और ये है पैसिव। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। पिछला वीडियो भी देख लेना आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को हमने एक्टिव पैसिव बनाया है। तो इसको ये सीरीज बाय सीरीज आप देखोगे, उस वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि एक्टिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव और पैसिव कैसे बनाया है और पास्ट इंडेफिनिट का कैसे बनाया है। बहुत ही इजी है, अगर आप इसको ध्यान लगा कर देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और आप एग्जाम में इन वीडियो को देखकर अगर जाते हो तो आप अच्छा स्कोर करोगे।